अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद। आखिरकार मुराद की फैमिली उसे लेकर मन्नत के घर पहुंच जाती है, जहां पर मुराद को पता ही नहीं कि वो रिश्ता लेकर मन्नत के घर ही आया है। यहाँ पर वो बड़े भैया से भी ठीक तरह से बात नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है कि वो बुरे तरीके से सबसे पेश आए ताकि ये रिश्ता टूट ही जाए। तभी तो बड़े भैया ने जब पूछा कि तुम नौकरी के बाद क्या करते हो, ऑफिस से वापस आने के बाद क्या करते हो, तो कहने लगा, भाई कुछ नहीं करता, सारा दिन बिस्तर पर सोया रहता हूँ, क्योंकि इतना थक जाता हूँ, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं रहती। और बकौल मेरी माँ के, ये सुस्ती मुझे विरासत में अब्बाजान की तरफ से मिली है। बड़े भैया तो बहुत ही परेशान हो गए कि क्या हम अपनी इकलौती बहन का रिश्ता ऐसे लड़के के साथ करेंगे कि जो ऑफिस में 4 से 5 घंटे गुजारने के बाद कोई भी एक्टिविटी नहीं करता। बड़े भैया ने तो दिल ही दिल में इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ मन्नत भी तो ये रिश्ता नहीं करना चाहती, वो भी तो अभी तक जॉब करना चाहती है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, इसलिए वो भी चाहती है कुछ ऐसी हरकत करे कि ये रिश्ता खत्म हो जाए, इनकार हो जाए। इसलिए मन्नत जब मुराद की फैमिली के सामने आती है तो लंबा सा घूंघट ले लेती है, जिसमें से उसकी शक्ल तो नजर ही नहीं आ रही। उनके सामने कुछ सर्व करती है तो गिर जाती है, जिसकी वजह से माँ तो बातें सुनाने लगी, ये है तुम लोगों की जाहिल बेटी, मुझे तो लगता है अंधी है, बहरी है, तभी तो लंबा घूंघट ओढ़ कर आई है। बड़े भैया को तो बहुत गुस्सा आया, आप हमारी मन्नत के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। मन्नत तो भागकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन जाते ही जाते उसका घूंघट उतर गया, जो कि मुराद देख लेता है। और मुराद को बहुत खुशी हुई कि ये मन्नत ही है। अब वो भागता हुआ मन्नत के पीछे मन्नत के कमरे तक भी पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों फैमिलीज में लड़ाई जारी है। मुराद की माँ भड़कने लगी, हम भला तुम लोगों की अंधी बहन से क्यों रिश्ता करेंगे, मेरे बेटे को ऐसी ऐरा गहरा समझा है क्या कि अपनी अंधी बहन इनके पल्ले बांध देंगे। बड़े भाई को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी भाभी से कहने लगा, किसने बुलाया है इन्हें यहाँ पर, इतने बदतमीज जाहिल लोग। तो यहाँ पर भाभी कहने लगी, मैंने बस तारीफें सुनी थी लड़के की और इनके घर वालों की, तभी बुला लिया। तो अब बड़े भैया को तो लड़का पसंद ही नहीं था, कहने लगे, ये लड़का तो देखते ही रिजेक्ट कर दिया था मैंने, कहाँ गया वो लड़का, किधर है वो लड़का। अब यहाँ पर वो लड़का तो उन्हें मिला ही नहीं, क्योंकि वो तो मन्नत के कमरे में पहुंच चुका है। माँ ने भी यहाँ पर हंगामा बर्पा कर दिया, अरे तुम लोगों ने तो मेरे बेटे को अगवा कर लिया, किधर है मेरा बेटा। तो बड़े भैया कहने लगे, क्या अजीब जाहिल औरत है, तुम्हारे बेटे को भला क्यों अगवा करेंगे। दूसरी तरफ मुराद मन्नत के पास पहुंच जाता है और मन्नत उसे बताती है वो ये रिश्ता नहीं करना चाहती। वो इतनी बार अपने भाइयों को इनकार कर चुकी है, लेकिन फिर भी कोई उसकी बात सुनता ही नहीं। तो मुराद दिल के हाथों मजबूर कहने लगा, तो वहां आ जाइए ना जहां पर आपकी बात सुनी जाती है। मन्नत परेशानी के आलम में, क्या मतलब है आपका, कहाँ आ जाऊं, कहाँ पर मेरी बात सुनी जाएगी। तो मुराद अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, मेरे दिल में आ जाइए, मैं सुनूंगा आपकी बात। यहाँ पर वो मन्नत से अपना इजहार मोहब्बत भी करेगा और उसको उसकी कान की बाली के बारे में भी बताएगा कि वो तो सिर्फ उसे ही ढूंढ रहा था, उसी से ही शादी करना चाहता था। अब जैसे तैसे मन्नत और मुराद का रिश्ता तो हो ही जाएगा। मन्नत को भी मुराद की फीलिंग्स इम्प्रेस करने लगेंगी, इनसे इंस्पायर हो ही जाएगी, तब जाकर इनकी शादी हो जाएगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन्स चलने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा लगा मुझे तो ये। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और मेरा रिव्यू कैसा लगा, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।